साथियों राम राम थारो भाई भगत पालाराम पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे साथियों अंगूठा टेक लो और फटाफट टेक लो भाई अंगूठो। आज डीसी ऑफिस सिरसा बिल्कुल सामने डीसी ऑफिस के जी धरना लग रहा है और ये देख लो आपको नारी जो शक्ति है, नारी शक्ति, इन नारी शक्तियों के हाथ देख लो कैसे ऊपर उठा रहे हैं, पूरा नारा लगा रहे हैं। साथियों अपनी चलती वीडियो को पहले तो भाई शेयर कर दो भाई। अगर किसी मेरे सज्जन मित्र ने फेसबुक पेज को अगर फॉलो नहीं कर रखा है तो साथियों फॉलो कर लो। और देखो किसी ने यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा भी हौसला बढ़ा है साथियों, जो कि हम गर्मी सर्दी में आपको धूप में आपको ये वीडियो हम दिखाते रहते हैं। और ये जो नारी शक्ति है साथियों, आपको इधर आओ मैं थोड़ा दिखाता हूँ। और बड़ा ज़ोर से और बड़ा जोश है इनके अंदर, जो जोश है ये क्या है, नारी शक्ति है। इनकलाब जिंदाबाद। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा संबंधित CUTU सहयोग सरोज कर्मचारी संघ जिला कमेटी सिरसा, ये सिरसा की ओर से जो आशा वर्कर है साथियों वो आ रही हैं। और आपको ये देखो पूरी तमाम इनसे हम बात कराएंगे भी इनकी क्या मांग है इनकी। और ये देखो मेरे हिसाब में तो 500 की तादाद में ये जो लेडीज़ बैठी है, पूरे तक मेरे जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है और पूरी लंबी वो देखो लेन तक ये पूरी अपने आशा वर्कर से बहनें हैं जो बैठी है। और पूरी आपा तमाम बात करेंगे। रोको बहन रोको क्यों करिए, पानी को टाइम होगा, रोक लो कोई बात को नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो आज ये धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कई दिनों से बैठे हो हम, तुम डेली की डेली यहाँ मान लो कि है अपना धरना प्रदर्शन बहनें आ रही है, इतनी दूर गाँव में से चल के आती हैं, तो क्या कहना चाहोगे जी? सर मैं तो यही कहूँगी कि हमारी बहनें बहुत मजबूरी में आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर आ रही हैं, घर छोड़कर आ रही हैं। यहाँ सुबह 9 बजे से घर से निकलती हैं, घर से निकलने के बाद यहाँ बैठती हैं 2-2:30 बजे तक इतनी गर्मी में। ये सरकार हम बिल्कुल गूंगी बहरी हो चुकी है, ये सुन नहीं रही है किसी प्रकार से। इनको सारी मांगें बता दी गई हैं, हमारी 12 मांगें थी, हमने इनको ले जाके इनको बता दी हैं, लेकिन ये सुनवाई कर ही नहीं रहे किसी भी कीमत पर। ये बहुत हमारे साथ हो रही है, जाती हो रही है हम बहनों के साथ। ये इतना मतलब वो कर रखा है इन्होंने कि बिल्कुल आपको क्या बता सकते हैं, हम आपको क्या कहें कि इतनी गर्मी में परेशान हो रही है। सरकार क्यों नहीं सुन रही है, हम आशाओं के साथ क्यों इतना वो करती है, दुर्व्यवहार क्यों करती है हमारे साथ। सरकार इतना गिर चुकी है कि बहुत ज़्यादा गिर चुकी है कि बहनों के साथ एक नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी पढ़ रही है, बेचारी बेटी पढ़ भी गई और पढ़ के ये आज धरने पे बैठी हुई है, ये सड़कों पे बेचारी घूम रही हैं, इनका दर्द को कोई नहीं सुन रहा। अभी तक कोई भी सरकार का जहाँ बंदा कोई नहीं आया कि यहाँ पे आज इनकी आशाओं की पीड़ा सुन लें। आज हमारे को 16 दिन हो गए हैं जी, आप देख सकते हैं। तो ये धरना कब तक चलेगा जी आपका? ये धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। ये हमारी चाहे 2 महीने में करें चाहे साल में करें, वो उनके ऊपर रहेगी, सरकार के ऊपर। लेकिन हम आशाएं डट चुकी हैं, अब हम काम पे वापस नहीं लौटेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी। तो भाई नारी शक्ति है, नारी शक्ति कुछ भी कर सकती है। जब अपनी नारी शक्ति अपनी पे आ जाती है तो नारी शक्ति कुछ भी कर सकती है साथियों। बाकी आगे और भी हम बात कराएंगे। जो बहन जी साथ में खड़े, हाँ बहन जी क्या नाम है आपका जी? सर मेरा नाम शिमला रानी है झोपड़ा से। सर सरकार से हम कोई ज़्यादा तो मांग नहीं रहे, हम न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं। जब तक न्यूनतम वेतन नहीं देती सरकार, हमें कर्मचारी पक्का नहीं करती, न्यूनतम वेतन हमारा बनता है वो दे सरकार। और आशा बहनें हमारी इतनी दूर से गांव में आती है, इतनी गर्मी है, सरकार का पता नहीं क्या रुख है, वो बात सुन ही नहीं रही है। और इनके 2 वर्ल्ड हैं, ये हमारा ये तो हम कर नहीं सकते। ये तो केंद्र सरकार की स्कीम है और काम इतने ज़्यादा हैं, सरकार हमारे से काम ले रही है। और ये सारे स्टेट सरकार के हैं, तो कहते हैं जो आपका इंसेंटिव बनता है वो केंद्र सरकार देगी आपको, हमारी तरफ रुख कर नहीं रही है सरकार। नहीं 4000 में ये बताओ बहन जी क्या क्या गुजारा चलता है इंसान का? घर का चलाओगे या किराया भाड़ा? मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे रिक्शा वाला भी नहीं पूरा हो रहा है आपका। सर ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। किराया जो सरकार कहती है डिलीवरी के साथ जाओ भी और फिर आना है वापस, सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। 4000 तो सरकार दे रही है, उसमें क्या आता है? सरकार बच्चे भी नहीं पढ़ते ना, हमारा घर चलता है, हम इस काम पे लगे हुए हैं, छोड़ भी नहीं सकते अब कर भी नहीं सकते। 4000 में गुजारा नहीं होता। बहन जी आप ये बताओ क्या क्या करते हो 4000 रुपये में? कोई रिक्शा का किराया पूरा करते हो या अपना घर का पालन पोषण करते हो, क्या क्या करते हो आप? आप सर देख सकते हैं 4000 में होता क्या है।
पहली बात है 4,000 में हमारा तो खर्चा ही पूरे नहीं होते हैं जो रिक्शा के होते हैं, जो हम बार बार मतलब हमारी एक डिलीवरी आ गई तो 3 गेड़े लग जाए, 4 गेड़े लग जाए, कोई पता नहीं है। कोई चेकअप को लेके जाते हैं तब हमारे पेशेंट के साथ कई गेड़े लग जाते हैं, तो भी हमारे उसमें गेड़े लगते हैं। हमारे तो गेड़े ही पूरे नहीं हो पाते 4,000 में। 4,000 में घर कैसे चलाएंगे? हमारे तो काम करने का मतलब ही नहीं है। समाज सेवी कर दिया मतलब हमारे को कि समाज सेवा कर रहे हो आप। समाज सेवा का मतलब क्या है? समाज सेवा का हम तो आपके जरिए ना करें, हम तो अपनी मर्जी से करेंगे समाज सेवा। तो आपने तो कह दिया समाज सेवा काम इतने पकड़ा रखे हैं कि समाज सेवा के जरिए काम करेंगे हम। तो फिर जब आपने कह ही दिया समाज सेवा है तो समाज सेवा करते को तो आपको, मेरे को ऐसे लगता है काफ़ी साल हो गए, समय बीत चुके हैं समाज सेवा करते करते को। अब आगे क्या चाहते हो आप? अब आगे हम काम कर रहे हैं, काम के बदले हम वेतन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। हमें पैसा चाहिए जिस हिसाब से इन्होंने हमें काम दे रखा है। कितनी मांग है आपकी, कितना वेतन होना चाहिए? हमारा काम को देखते हुए 26,000 भी कम है, लेकिन हम फिर भी कम मांग रहे हैं। 26,000 सरकार से कहते हैं हमारा वो काम देखते हुए 26,000 ही दे दो, बहुत है हमारे लिए। अगर किसी डिलीवरी वाली का फोन आ जाता है रात को 12 बजे तो आप भागते हो कि नहीं भागते? बिल्कुल जाते हैं, जाना पड़ता है हमारे को। अगर नहीं जाते हैं तो पेशेंट हमारा परेशान रहता है, उसको कोई जच्चा बच्चे में दिक्कत हो जाती है कई बार। अब आप देख ही रहे हो इन दिनों में हड़ताल के टाइम के कितने बच्चों की डेथ हुई है, छोटे छोटे बच्चों की डिलीवरी के समय कितने बच्चों की डेथ। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? हम ये पूछते जाते हैं सरकार से। इस बात को आवाज़ नहीं उठाते सरकार। अब आशा बैठी है धरने पर। आशा जब धरने पर बैठी है, जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं है? सरकार का कोई भी जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। अब आशा तो धरने पे बैठ गई, शिशु क्यों मर रहे हैं भाई? आप देख रहे हो, ये भी तो एक सरकार को दर्द होना चाहिए कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, छोटे छोटे। आप देख ही रहे हैं जब डिलीवरी, होम डिलीवरियाँ हो रही हैं। अब इसका क्या जिम्मेवार, कौन जिम्मेवार है? साथियों, सबसे बड़ी और सबसे अहम बात बता देता हूँ, जो आशा वर्कर है उसको रात को 12 बजे भी भागना पड़ता है, दोपहरी में चाहे 2 बज रहा हो और जितनी मर्जी गर्मी हो, अगर फ़ोन आ गया तो उसको भागना पड़ता है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे सरकारी कर्मचारी और कोई नहीं भागता होगा जितना आशा वर्कर को भागना पड़ता है। और इनको क्या देते हैं? 4,000 रुपये। अब ये बताओ, अगले के घर तक भाग के जाते हैं, उसका किराया पूरा करेगी या क्या करेगी? तो आगे बहन से और भी बात करते हैं भी। जब आप जाते हो डिलीवरी कराने, वहाँ इतनी भीड़ होती है। देखो मैं भी 1-2 बार गया हूँ, ऐसी बात नहीं है किसी के साथ में, पर इतनी भीड़ होती है और ये कैसे इनका मरना तक अधिकार हो जाता है। तो आगे करते हैं बात जी। सर आप देख रहे हैं कि हम जब जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरियां लेकर के, तो वहाँ भीड़ भी बहुत होती है। भीड़ कौन सी होती है? वो जो मतलब कुछ साथ वाले भी आ जाते हैं, और भीड़ जो पेशेंट आते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इनकी कोई देखभाल नहीं होती सही से। सिविल हॉस्पिटल में भी लापरवाही बहुत हो रही हैं। उन जो हमारे कर्मचारी होते हैं वहाँ पे स्टाफ के जरिए भी बहुत सारे मतलब वो दिक्कतें आ रही हैं हमारे बीच में। उन दिक्कतों को हमने लोकल समस्याओं को लेकर के CMO सर से बात की थी। उन्होंने कहा इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब भीड़ की बात रहेगी। भीड़ जब हो रही है तो क्यों हो रही है? भीड़ तो डॉक्टर लोग करवा देते हैं, स्टाफ करवा देते हैं। भीड़ वो टाइम से देखते ही नहीं है, वो टाइम से पेशेंट को नहीं देख रहे हैं। कभी छोटी छोटी बात को इधर भेज देते हैं, कभी उधर भेज देते हैं, उनको पता ही नहीं इतना। जब आशा वर्कर हमारी साथ जाती है, फटाफट काम करवा के लेके आती है, फिर भी स्टाफ कहता है तुम आती हो फटाफट काम करवा देती हो। ये बात है जी। देखो बहन, ये बताओ मेरे को बात है, आपके भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप दोपहरी के अंदर भी उनको छोड़कर घर से भागना पड़ता है आपको। रात को 12 बजे भी बच्चे छोटे छोटे होते हैं। कौन सी माँ है जो बच्चे को छोड़ के घर से भागेगी? और किस दिशा में आप जा रहे हो ये भी आपको पता है। पूरा परिवार छोड़ के रात को 12 बजे पता नहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, कहाँ तक जाना, अगले घर तक जाना पड़ जाता है। इसके बारे में क्या कहोगे? आपका भी तो बच्चे हैं आगे। सर मैं आपको बताऊं कि मेरा भी एक छोटा बच्चा है, 3 बच्चे हैं मेरे पास, एक छोटा बच्चा है। तो बच्चे छोड़ के जाना पड़ता है। हमारे परिवार में तो कोई सास ससुर भी नहीं है फिलहाल। काफ़ी हमारी बहनें आशा हैं जिनके पास एकल फैमिली है, मतलब जॉइंट फैमिली नहीं है। हमारे सास ससुर भी हमारे साथ नहीं रह रहे हैं, तो हमारी एकल फैमिली है। हम छोटे से बच्चे, जब रात को कोई केस आता है कि इस टाइप का डिलीवरी का, तो हम अपने छोटे बच्चे को अकेला छोड़ कर जाते हैं। बाहर से ताला लगा कर जाते हैं, हस्बैंड को लेके जाते हैं साथ में, क्योंकि अकेले निकलना हमारा संभव नहीं है। और हमारी कोई भी हमारे साथ कोई घटना हो जाती है, इसकी जिम्मेवार सरकार वाले बंदे नहीं लेते, कोई सरकार नहीं लेती। क्या भाई, अब काम तो करवा रहे हैं रात बिरात, लेकिन जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है सरकार की, कि हमारी रात को बहनें निकल रही हैं, या तो उनको सुरक्षा दी जाए। हमारी बहनों को सुरक्षा भी नहीं है, और रात को निकल रही हैं, काम कर रही हैं, उसका कोई मेहनताना भी नहीं मिल रहा। बहनें हमारी बहुत परेशान है इसमें। देखो जी, इस टाइम मौजूद हमारे साथ में पिंकी बहन जो सिरसा से हैं, सिरसा से हो ना आप, तो ये मौजूद थी हमारे साथ में। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ भाई साहब, देखो कि
जो ये 4,000 रुपये है इसमें कुछ नहीं होता। और जो इनकी मांग है, जो ये बहनें देखो इतनी बैठी है पूरी, ये देखो कहाँ तक मेरे कैमरे की जहाँ तक आवाज़ जा रही है, कैमरे की बिल्कुल नज़र जा रही है और मेरी आवाज़ जा रही है, ये सबको सुनाई दे रहा है कि 4,000 रुपये के अंदर क्या होता है। जो इनकी मांग है वो बिल्कुल सच्ची मांग है। जल्दी सरकार द्वारा इनका जो मान लो कि है कि वो होना चाहिए भी, इनकी जो मांग है वो पूरी करने की मैं आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस बात की। बाकी बहन से पिंकी से थोड़ी और भी बात करेंगे। हाँ जी सर, मैं एक इस मंच के इस मीडिया के द्वारा सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आपके घर में जो भी नौकर चाकर लगे हैं वो भी आज 4,000 में काम नहीं कर रहे हैं। उनके नौकर चाकर भी 4,000 में काम नहीं कर रहे हैं। जो उनकी किचन में काम कर रहे हैं वो भी 26-27 रुपया ले रहे हैं, तब उनको रोटियां मिलती हैं खाने के लिए, तो उनको दे रहे हैं। तो हमें क्यों नहीं दे रही सरकार? इतना काम हमसे तमाम काम करवा रही है सरकार, तो हमें क्यों नहीं दे रही सरकार? हम का बिल्कुल फ्री में काम करवाएंगे क्या? हम फ्री में काम नहीं करना चाहते। हमने फ्री में सेवा बहुत कर ली, अब आगे सेवा नहीं करना चाहते हैं। अब तो सिर्फ हम अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, अपना पेट पालना चाहते हैं, और रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल जायज़ बात है, बिल्कुल जायज़ बात है जो पिंकी बहन ने बताई है कि अगर जो आप रसोई में एक रसोईया भी रखते हैं, कोई नेपाली या बिहार का कहीं का भी आप रसोईया रखते हैं, वो रसोईया भी कम से कम 20-25 हज़ार रुपये से कम नहीं लेता। साथियों, ये बिल्कुल इनकी जायज़ बात है। और क्या हम उनसे भी गए गुजरे नहीं हैं? ये बिल्कुल जायज़ बात है। थोड़ी आगे आ जा। तो कहने का मतलब ये है भी इनसे भी कोई ये कम नहीं है, और इनकी जो मांग है वो बिल्कुल सच्ची मांग है, बिल्कुल सच्ची मांग है। और जो भी मेरे साथी देख रहे हैं भाई, आपने इस वीडियो को पहले तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। यूट्यूब चैनल पे अपना ये नाम है, ये देख लो PR देसी खबर, इसको सब्सक्राइब कर लियो भाई। और फेसबुक खोलो तो अपने को फॉलो कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना साथियों। ठीक है, धन्यवाद। जय जवान जय किसान। पूरा ऐसे करके